सो हेलो एवरीवन। आज हम पार्ट 6 कवर करेंगे इस सीरीज का हाउ टू प्रिपेयर फॉर सीयूईटी पीजी एंट्रेंस की कौन से कॉलेज आप रेफर कर सकते हैं अगर पीजी के लिए तैयार कर रहे हैं। ठीक है। और भी बहुत सारे कॉलेजेस जो मैंने स्टार्टिंग की वीडियो में बता रखे हैं उनके एंट्रेंसेस अलग होते हैं। कुछ कॉलेजेस सीयूईटी के अंदर अब इंक्लूड हो गए हैं। लेकिन अब एक और बच्चों के मन में डाउट आता है कि हम लोग हमारी बैचलर्स कंप्लीट होने वाली है, तो क्या और हो सकता है कि हमारी प्लेसमेंट भी लग जाए। तो क्या हमें रेगुलर ज्वाइन करना चाहिए या डिस्टेंस लर्निंग होता है कि आपको सिर्फ वीकेंड के टाइम पे कॉलेज अटेंड करना है, बाकी टाइम अपना कुछ भी 5 डेज जो आपका वीक डेज होते हैं आप कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है। तो कुछ पॉइंटर्स हैं जिसके अकॉर्डिंग आप डिसाइड कर पाएंगे कि आपको डिस्टेंस या आपको रेगुलर क्या ज्वाइन करना है। सबसे पहली बात जो मैंने इसमें नहीं लिखी, अगर आपका एंट्रेंस क्लियर नहीं होता, इन केस ऐसा ना हो, मैं तो कभी चाहूंगा नहीं कि आपका एंट्रेंस ना क्लियर हो, बट इन केस कभी हो सकता है कि हमारे मार्क्स अच्छे नहीं है या हमें अपनी स्टेट में या हमें रहना है, फॉर एग्जाम्पल मुझे दिल्ली में रहना है, मुझे वहाँ नहीं मिला किसी भी कॉलेज में, प्राइवेट किसी में भी नहीं मिल रहा, तो मैं सोचूंगी कि मैं डिस्टेंस से कर लेता हूँ। एक तो मेरे मास्टर्स की डिग्री आ जाएगी। ठीक है। मैं एग्जाम भी दे सकता हूँ कि मुझे पता है कि मैं एग्जाम दे दूंगा, मेरी जॉब लग गई है तो मैं ऐसे कर लूंगा। ठीक है, मेरे को डिग्री भी मेरे पास मास्टर्स की आ जाएगी, नाम हो जाएगा। लेकिन कुछ और पॉइंटर्स भी हमें ध्यान रखने हैं कि अगर आप रेगुलर में एडमिशन ले रहे हैं, रेगुलर कॉलेज में, अच्छी कॉलेज में ले रहे हैं, तो अब तो बहुत सारे कॉलेजेस भी हैं, आप देख सकते हैं रेगुलर के अंदर प्राइवेट भी हैं, स्टेट भी हैं, गवर्नमेंट गवर्नमेंट सेंट्रल यूनिवर्सिटी भी है। ठीक है। और डिस्टेंस में आपका सिर्फ एक ही कॉलेज है जो कि है इग्नू, जो आपको एमए इन इकोनॉमिक्स आपको प्रोवाइड करते हैं। और अगर आपको अच्छा एक्सपोज़र चाहिए और आपको लगता है कि मुझे बीए के बाद प्लेसमेंट नहीं हुई है, मुझे नहीं मिल रही है और आपको लगता है कि मास्टर्स करने के बाद मिल जाएगी, तो आप ज़रूर लीजिए। आपको गुड प्रोजेक्ट्स करने को मिलेगा, टीचर्स के साथ आप कर पाएँगे, आप रिसर्च वर्क भी कर पाएँगे, आपको प्लेसमेंट के लिए भी काफ़ी तैयारी कर पाएँगे। और इग्नू में आपको खुद सेल्फ पेस्ड कोर्स होता है, आपको खुद से करना होता है। आई गेस क्लासेस भी 2 दिन बोली जाती है लेकिन होती नहीं है। तो आपको खुद ही अपने आप से पढ़ना है, प कंप्लीट करना है। और रेगुलर की थोड़ी ज़्यादा वैल्यू होती है क्योंकि ऐसा अगर मान लो लाइक अगर आप मास्टर 2 साल करी, उसके बाद आप प्लेसमेंट ढूँढते हो। सबसे पहले ये एक तो स्किल्स मैटर करती हैं आजकल के ज़माने में। ऐसा नहीं है कि अगर मैं बोलूँ कि आप इग्नू से हो, आपके पास स्किल सेट नहीं है। बट एक ऐसा जनरली परसेप्शन में आ जाता है कि बच्चे ने रेगुलर कॉलेज किया है, उसने 2 साल मेहनत की, उसके मार्क्स आ रहे हैं, उसने और भी काफ़ी एक्टिविटीज़ की, इसलिए रेगुलर वाले को प्रेफ़र किया जाता है। बट अगर आपके पास स्किल सेट है, तो प्लेसमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू स्पेशली देखा जाए, तो रेगुलर कॉलेज में कंपनीज़ आती है, लेकिन इग्नू में कंपनीज़ नहीं आती, आपको खुद से ऑफ कैंपस ही प्लेसमेंट ढूँढनी पड़ेगी। ये एक पॉइंट है। डिस्टेंस में क्या है कि कई लोग डिस्टेंस इसलिए प्रेफ़र करते हैं क्योंकि वो काम मतलब एज़ इन लाइक उनकी जॉब लगी होती है। उनको सिर्फ़ एमए की डिग्री चाहिए होती है क्योंकि यार कुछ एग्ज़ाम्स के लिए आपको मास्टर्स की डिग्री की रिक्वायरमेंट होती है मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, इकोनॉमिक्स में, लाइक इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज़ हो गया या आरबीआई, डीईपीआर हो गया, लाइक ग्रेड बी, लाइक डेवलपमेंट इकोनॉमी एंड पॉलिसी रिसर्च इसकी फुल फॉर्म है। सॉरी मैंने कुछ गलत बोल दिया हो तो। बट ये भी एग्ज़ाम होता है, इसके लिए मास्टर्स की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है। सो आपको चूज़ करना है कि आपका क्या एम है और उसके अकॉर्डिंगली आपको कॉलेज चूज़ करना पड़ेगा। सो दैट्स इट विद रिस्पेक्ट टू दिस वीडियो। सो थैंक यू सो मच।